मस्तिष्क को प्रकाशित करते रहें, प्रेरित करते रहें। इन दिव्य योग की क्रियाओं का और दिव्य अनुष्ठान में रत रहने के लिए करेंगे सर्वप्रथम कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। ऐसे शोल्डर्स पर फिंगर्स को ला करके ऐसे रोटेट कर दिया टू एक्टिवेट द शोल्डर्स। फिर इसके ऑपोजिट दिशा में संचालित कर दिया। फिर अप साइड, डाउन साइड, बैक साइड, मैक्सिमम मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट दे दिया अल्बोज को। ऐसे स्ट्रेच कर दीजिए, गहरा श्वास लेकर श्वास रोक लेने के पश्चात एक दिशा में स्ट्रेच कर दिया। पुनः वापस आए श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, हाथों को ट्रैक्शन दे देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं इनटू ऑपोजिट साइड बिहाइंड द हेड। और फिर वापस आए श्वास छोड़ते हुए, पुनः गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, स्ट्रेच किया बिहाइंड द हेड इनटू अनदर साइड और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स कर दिया। फिंगर्स को क्रॉस करके गहरा लंबा श्वास लेते हुए हाथों को शरीर को खींचिएगा, ऊपर की तरफ ट्रैक्शन किया और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे हाथों को वापस सर के ऊपर ले आए। पुनः करेंगे गहरा लंबा श्वास लेते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाते हैं, शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे हाथों को वापस ले आते हैं। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास भरते हुए शरीर को, हाथों को खींचिए ऊपर की दिशा में, अधिक से अधिक ट्रैक्शन कर दीजिए, स्ट्रेच कर दीजिए अपवर्ड। और फिर श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति के साथ हाथों को ले आइएगा वापस। रख लेंगे घुटनों पर, ऐसे शोल्डर्स को वन बाय वन मूवमेंट करा दीजिए। मैक्सिमम गोल आकार चला देंगे, फिर इसके विपरीत दिशा में भी चला दीजिए। फिर अप साइड, डाउन साइड मूवमेंट। फिर दोनों शोल्डर्स को एक साथ मूवमेंट कराएंगे, फिर इसके विपरीत दिशा में भी संचालित कर देंगे। रिलैक्स। गहरा सांस लेकर के सांस छोड़ते हुए ऐसे होल्ड किया बॉडी को लेफ्ट लेग की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, श्वास ले लिया, श्वास छोड़ते हुए बेंड किया, स्ट्रेच किया फॉरवर्ड, श्वास ले लिया, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए। दोनों हाथ के फिंगर्स को क्रॉस करके ओवर द हेड इस प्रकार स्ट्रेच रखेंगे अप साइड और ऐसे रोटेट कर दीजिएगा ऑल अराउंड लाइक हैमरिंग पोजीशन। अधिक से अधिक दूर तक चलाइए हाथों को गोल आकार में। फिर इसका विपरीत भी रोटेट कर दीजिए। गर्दन का एक्सरसाइज कर लेंगे। चेस्ट को, शोल्डर्स को वहीं रखिए, केवल गर्दन का, नेक का मूवमेंट हो अधिक से अधिक। और आप देख पाए कि गर्दन पहले की अपेक्षा अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है, एक्टिवेट हो गया है और इसकी एक्टिविटी चाहे थोड़ा सा ही और बेटर हो, लेकिन बेटर होती चली जाए। रिलैक्स। ऐसे साइड, फ्रंट साइड मूवमेंट दे दीजिए। रिलैक्स। ऐसे गोल आकार चला दीजिए चारों दिशाओं में 3-4 बार। एक दिशा में, फिर उसके विपरीत दिशा में भी संचालित कर देना है।
opposite of that. Then the another one leg to be moved, then opposite of that. फिर दोनों पैरों के पंजों को एक साथ एक दिशा में रोटेट कर देना, फिर इसके विपरीत दिशा में भी चला दीजिए। फिर ऐसे इनसाइड आउटसाइड फीट को मूवमेंट दे दीजिए, स्ट्रेच कीजिए इनसाइड मैक्सिमम एक पैर को, दूसरे को स्ट्रेच कीजिए आउटसाइड पैर के पंजे। ऐसे स्ट्रेचिंग ट्विस्टिंग कर लीजिए। और फ्री कीजिएगा मिडल पार्ट को, हैंड्स को, शोल्डर्स को बैक साइड जाने के लिए। रिलैक्स, इस प्रकार से स्ट्रेचिंग कर दीजिए, दूसरी दिशा में भी कर दीजिए। श्वास लेते हुए हाथ साइड में टिका देते हैं, श्वास छोड़ते हुए चेहरे को नीचे फ्लोर के अधिकतम पास लाते हैं या माथे को स्पर्श करते हैं फ्लोर। रिलैक्स, और शरीर को छोड़ दीजिएगा शिथिल अवस्था में 2-3 मिनट्स के लिए, शव आसन की स्थिति। दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल गैप, दोनों हाथ शरीर के बराबर में, थाई से कंफर्टेबल दूरी पर। रिलैक्स, रीढ़ को, गर्दन को, कंधों को, नेत्रों को, मस्तिष्क को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। श्वासों को होने दें नॉर्मल, नेचुरल। शरीर के सभी ऑर्गन्स को, सभी सिस्टम्स को जितना वो स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं करते जाएं, टेंशन फ्री कर दें। तो स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री जैसे जैसे वो अंग होते जाते हैं, वैसे वैसे वो अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एक्शन, रिएक्शन करने लगते हैं। किन्हीं भी अंगों के अंदर डिसऑर्डर है, माने जो वो निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाले थे, उससे हाइपर या हाइपो फ्रीक्वेंसी पे चले जाएं, तो वही डिजीज डिसऑर्डर के रूप में ट्रांसलेट होता है। शरीर को आप शिथिल छोड़ दीजिए, शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री करते चले जाएं। और अभी शरीर को लिटा देंगे पेट के बल, करेंगे कुछ योग आसन की क्रियाएं। दोनों हाथों को रखिएगा शोल्डर्स के बराबर में, दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे से मिले हुए। गहरे लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे चेहरे, कंधे, छाती को उठाएंगे, ऊपर करेंगे। सर्प आसन, भुजंग आसन, मकर आसन, शलभ आसन या विपरीत
सुपाइन पोस्चर्स, प्रोनिंग पोजीशंस। दोनों हाथ कंधों के बराबर में फ्लोर पर करेंगे भुजंग आसन। गहरे श्वास लेते जाएंगे धीरे 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 धीरे। ऊपर जाकर के रुके 3 सेकेंड्स और फिर श्वास छोड़ते हुए आप धीमे धीमे लयबद्ध गति के साथ वापस ले आए शरीर। शोल्डर्स को, चेहरे को वापस, चेस्ट को छोड़ दिया फ्लोर पर। पुनः करेंगे गहरे लंबे श्वास लेते हुए धीरे धीरे चेहरा उठता है, शोल्डर्स, रिब्स उठते जाते हैं, फेस अपसाइड मैक्सिमम होता है, कोहनियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी, दोनों पैरों के पंजे मिले रहेंगे, पैर के पंजे पीछे की तरफ स्ट्रेच आउट पोजीशन में रहेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए आप धीमे धीमे लयबद्ध गति के साथ शरीर को वापस ले आते हैं फ्लोर पर। एक बार फिर करेंगे गहरे श्वास के साथ शरीर की क्रिया, स्टे किया पोस्चर में और फिर श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति के साथ धीरे धीरे शरीर को वापस रिलैक्स्ड छोड़ते चलिए। अभी दोनों हाथों को बांध लीजिएगा पीठ के ऊपर, करेंगे सर्प आसन। दोनों हाथ ऐसे फिंगर्स क्रॉस्ड ओवर द बैक, दोनों पैर के पंजे एक दूसरे से मिले हुए। गहरा लंबा श्वास लेकर रोक लेने के बाद चेहरा, कंधे, छाती उठाइए ऊपर, हाथों को खींचिए पीछे की तरफ, पैर के पंजों को खींचिए पीछे की तरफ। स्टे कीजिए इस पोस्चर में कुछ सेकेंड्स और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे 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 रीढ़ का अंतः दर्शन करते हुए या उसके प्रति अवेयर रहते हुए आप शरीर को ले जाइए और छोड़िए वापस। एक बार पुनः गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, चेहरा, कंधे, छाती ऊपर, हाथों को खींचिए पीछे, पैर के पंजों को खींचिए पीछे की तरफ, फेस उठाइए ऊपर और कुछ सेकंड्स रुके और फिर धीमे धीमे श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति के साथ चेहरे को, शोल्डर्स को, चेस्ट को वापस ले आए, फ्लोर पर टिका दिया। बाएं हाथ को पीठ पर ऐसे फोल्ड कर लेंगे, दाहिना हाथ सामने सीधा कर लीजिए आउट ऑफ द बॉडी। अब गहरा लंबा सांस लेकर के जो हाथ आगे है वो हाथ ऊपर उठाएंगे और उसका विपरीत पैर ऊपर उठाएंगे। गहरा लंबा सांस लिया, हाथ ऊपर, चेहरा, कंधे, छाती ऊपर और विपरीत पैर यानी कि बायां पैर ऊपर उठाइए, बाहर की तरफ खींचिए और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दीजिए। हाथ चेंज कर लेंगे, दूसरे हाथ दूसरे पैर के साथ क्रिया। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, श्वास रोक लेने के बाद हाथ उठाइए ऊपर, चेहरा, कंधे, छाती ऊपर और दूसरा पैर उठाइए ऊपर, पैर के पंजे, हाथ के पंजे को खींचिए आउटसाइड और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स छोड़िए। एक बार पुनः करेंगे द सेम एक्सरसाइज। हाथ चेंज कर लेंगे, गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, चेहरा, कंधे, छाती ऊपर, हाथ को खींचिए आगे की तरफ और उसके विपरीत वाला पैर ऊपर उठा हुआ, कोहनी सीधी, उठना सीधा, एकदम खिंचे हुए बाहर की तरफ को और ऊपर की तरफ को उठे हुए सेम दाएं और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ पैर वापस फ्लोर पर ले आइए, शिथिल छोड़ दीजिए। दूसरे हाथ के साथ क्रिया, गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लेते, श्वास रोक लेने के पश्चात वेट को लिफ्ट अप करते हैं और बॉडी को स्ट्रेच आउट करते हैं। रिलैक्स करेंगे मकर आसन के पोषण वेरिएशन।
पंजों को ऐसे फ्लोर पर गड़ा करके रखते हैं, हाथों के बीच में चेहरे को ले आते हैं, हाथों को स्टैंड जैसा बनाकर मिला करके रख लेते हैं। इस प्रकार दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, चेहरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाइए, पैर के पंजों को, टोज को पीछे की तरफ खींचिए और गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे। Staying in this posture, having deep inhaling, deep exhaling. श्वास लेते हुए दाहिने पैर को फोल्ड किया, श्वास छोड़ते हुए इस पैर को वापस सीधा कर दिया। श्वास लेते हुए फोल्डिंग, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेचिंग इट अगेन, इनहेलिंग, फोल्डिंग, एक्सहेलिंग, स्ट्रेचिंग। दूसरे पैर के साथ ये क्रिया, दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, श्वास लेते हुए बाएं पैर को फोल्ड किया पीठ की तरफ, श्वास छोड़ते हुए इस पैर को वापस सीधा कर दिया। पुनः करेंगे, श्वास लेते हुए फोल्ड, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेचिंग, श्वास के साथ शरीर की क्रिया। और ऑल्टरनेटिवली 1 बाय 1 चला दीजिए। एक पैर पीछे की तरफ जाता है, स्ट्रेच होता है आउट ऑफ द बॉडी, दूसरा फोल्ड होता है टुवर्ड्स बैक। दोनों पैरों के पंजों को मिलाइए, एक साथ फोल्ड कीजिए, श्वास लेते हुए एक साथ स्ट्रेच आउट कर दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। रिलैक्स, शरीर को रखिएगा इस प्रकार। मकर आसन की अवस्था में माथे को रखिएगा हथेलियों के ऊपर, बायां हाथ का हथेली फ्लोर की तरफ, उसके ऊपर दाहिने हाथ का हथेली टिका हुआ, उसके ऊपर चेहरा, माथा रेस्ट करते हुए। ये भी मकर आसन कहलाता है। लाइक मकर, द क्रोकोडाइल रेस्टिंग पोजीशन में है, by dropping all the organs of the body on the floor. इसके नीचे करेंगे, को मिलाइएगा एक साथ, गहरा लंबा श्वास लेकर रोक लेने के पश्चात दाहिने पैर को उठाइएगा ऊपर, घुटनों को सीधा रखिए, पैर के पंजे को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखते हैं, ऊपर भी उठाना है और बाहर की तरफ खींचना भी है, चेहरा कंधे छाती नहीं उठेंगे। और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे इस पैर को वापस ले आइएगा, फ्लोर पर छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को एक बार फिर से मिलाएंगे एक साथ, गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, बाएं पैर को उठाइए ऊपर, खींचिए पीछे की तरफ अधिक से अधिक, और फिर श्वास छोड़ते हुए लयबद्ध गति के साथ धीरे धीरे वापस लाइए, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एकदम से गिरा नहीं देना है। एक बार पुनः दूसरे पैर के साथ गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया, दाहिने पैर को उठाया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया आउट ऑफ द बॉडी, टोज को खींचिए पीछे बाहर की तरफ, और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस।
दूसरे पैर के साथ ही क्रिया, गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, पैर को उठाया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच आउट किया, आउट ऑफ द बॉडी। रिलैक्स, दोनों पैरों के पंजों को मिला लिया एक साथ। गहरा लंबा सांस लेकर के दोनों पैरों के पंजों को एक साथ, दोनों पैरों को उठाना है, घुटनों को एक साथ ऊपर की तरफ। कुछ सेकंड्स रुके और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे पैरों को वापस फ्लोर पर ले आए। एक बार पुनः दोनों पैरों के साथ, दोनों पैर पहले मिलाइए एक साथ, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के नीचे। गहरा लंबा श्वास लीजिए, श्वास लेकर रोकने के बाद दोनों पैरों को उठाइए ऊपर, पैरों के पंजों को खींचिए पीछे की तरफ, घुटने रखिए सीधे, चेहरा छाती नहीं उठेंगे, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 वापस छोड़। जिनको शायटिका है, लंबर पेन है, सर्वाइकल है, अर्थराइटिस है, उनके लिए अत्यंत लाभ करने वाला है। रिलैक्स करेंगे धनुरासन की पोस्चर, पोजीशन। ऐसे टखनों को पकड़ लेंगे, इसके नीचे का भाग, एड़ियों के पास का भाग पकड़ लिया। गहरे लंबे सांस लेकर के रोक लीजिए, चेहरा कंधे छाती ऊपर, दोनों पैर ने अधिक से अधिक ऊपर, हाथों से खींचिए पैरों को पीठ की तरफ, पैरों से खींचिए हाथों को बाहर की तरफ, और उठाइएगा चेहरा कंधे छाती और पैर घुटने ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आप वापस आ जाते हैं। बार पुनः करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेकर के रोक लिया और पैरों को खींचिए पीठ की तरफ, घुटने ऊपर की तरफ उठे हुए, चेहरा कंधे छाती ऊपर, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस छोड़ दीजिए शरीर शिथिल अवस्था में। हाथों का सहारा देते हुए बैठ जाएंगे शशक आसन, द रैबिट पोस्चर पोजीशन में। हाथों को शिथिल छोड़ देंगे, पैरों के पंजों की पोजीशन होगी वज्र आसन की स्थिति में। एड़ियां बाहर की तरफ निकली हुई, दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए, नेत्र बंद, श्वासों की तरफ ध्यान। गहरे लंबे श्वास लेना, गहरे लंबे श्वास छोड़ना। हार्ट के लिए बहुत रिलैक्सिंग है, लंग्स के लिए, ब्रेन के लिए अत्यंत रिलैक्सिंग पोजीशन है ये शशक आसन। और फिर वापस बैठ जाएंगे वज्र आसन की स्थिति में। रीढ़ को रखेंगे सीधा, और जिनको घुटनों में दर्द ज्यादा है, मोटापा ज्यादा है, वेरिकोज वेन्स के प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, शायटिका प्रॉब्लम्स है, पैरों को इस प्रकार मोड़कर न बैठे, सहज रूप से सुख आसन या अर्ध पद्मासन की स्थिति में शरीर को रख सकते हैं। लेकिन रीढ़, गर्दन, सर, शरीर के तीनों भाग एकदम एक सीध में, चेहरा सामने, नेत्र बंद, गहरे लंबे
लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। शरीर को एक्टिवेट कर लेना सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से, फिर शरीर को साधना योग आसन के माध्यम से, फिर शरीर के अंदर प्राणों को, एनर्जी को, चेतना को सर्कुलेट करना, मिक्सअप करना प्राणायाम के माध्यम से, और सर्कुलेट की गई चेतना को दिशा देने के लिए, शांत और संतुलित रखने के लिए, ऊर्जा को व्यवस्थित, संतुलित, फोकस्ड रखने के लिए ध्यान की क्रियाएं, ध्यान के अभ्यास। तब आप स्वयं में स्थित होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इस आइडियल वे में अभ्यास करते हुए कह सकते हैं आप योग साधना कर रहे हैं। केवल योग आसन एक्सरसाइज कर लेने मात्र से आपकी साधना अपूर्ण रहती है। केवल शारीरिक लाभ मिलता है, मन मस्तिष्क प्राण के आवेग आवेश नहीं हट पाता। करेंगे कपाल शोधन क्रिया रेगुलर फॉर 6 मिनट्स। इस पोजीशन में जो बैठे रह सकते हैं, इसी पोजीशन में वज्र आसन की स्थिति में ही अवस्थित रहे, और चेंज करना है पोजीशन चेंज कर लेंगे, सुख आसन या सहज स्वास्तिक आसन, सिद्ध आसन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति। रीढ़ सीधा, नेत्र एक बिंदु पर एकटक एकाग्र, बाह्य दृष्टि और या अंतः दृष्टि, नेत्र बंद। करेंगे कपाल शोधन क्रिया, जो कि हठ योग की एक षट कर्म की क्रियाओं में से एक है, शोधन की प्रक्रिया है। स्टार्ट। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या डायबिटिक प्रॉब्लम है, उनके लिए अत्यंत लाभ करने वाला है ये कपाल शोधन, कपालभाति। एक सी फ्रीक्वेंसी पर, एक से पैटर्न में आप हैमरिंग करते चले जा रहे हैं, लगातार आघात करते जा रहे हैं, तो मूल आधार चक्र के अंदर सुप्त पड़ी शक्ति का जैसे आप दरवाजा नॉक कर रहे हैं, खटखटा रहे हैं, हे देवी, हे शक्ति, हे दुर्गे, और अधिक तो जागृत हो। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रार्थना पूर्ण भाव के साथ सुप्त पड़ी शक्ति को, सुप्त पड़ी चेतना को अवैकन करने के लिए आप कर रहे हैं ये साधना, ये प्रयास। शक्ति की साधना, शक्ति की उपासना, शक्ति का जागरण और शक्ति का ही हो रहा है अवतरण। शक्ति का जागरण और शक्ति का अवतरण ही है हमारे तन प्राण मन इंद्रियां मस्तिष्क के कमजोरियों का, रोगों का, कष्टों का समाधान। शक्तिशाली बनाते चले जाएं अंग अंग। इसलिए
दूषितता को, टॉक्सिन्स को, इनएक्टिविटी को, इनर्शिया को रिलीज करते जाएं, हटाते चले जाएं। देखिए हम शक्ति के पुत्र पुत्री, शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना, शक्ति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। शक्ति की भक्ति, शक्ति का जागरण, शक्ति का अवतरण। जिनके अंग प्रत्यंग मन मस्तिष्क शक्तिशाली है, जिनके कोशिकाएं और एक एक टिश्यू शक्तिशाली है, कमजोर ना हो, आलस्य में ना हो, इनएक्टिव और लेजी और स्लीपिंग और अनकॉन्शियस स्टेज में ना हो, ऐसे शक्तिशाली अंग प्रत्यंग ही अनवांटिंग एलिमेंट से, आक्रमणों से जूझते हैं, लड़ते हैं और विजयी होते हैं। मेरे शरीर का कोई भी अंग कमजोर न रह जाए, जो कमजोर है उसे मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊं और प्रेम के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उसको शक्तिशाली बनने के लिए हम प्रयासरत रहे, बनाने के लिए हम संकल्प। सजो करके रखें। निरंतर एक सी फ्रीक्वेंसी पर आप करते चले जा रहे हैं ये कपाल शोधन क्रिया। शक्ति का जागरण होने से आपके कष्टों का क्षीण होना, विलीन होना निश्चित ही है। जहां शक्ति है वहां कष्ट, रोग, दोष, कमजोरी नहीं ठहर सकती। जहां शक्ति का प्रवाह है, शक्ति की स्थापना है, शक्ति की उपस्थिति है, शक्ति का जागरण है। शक्ति का जागरण माने रात भर शोर शराबा, भजन, नाचना, गाना और बजाना, वो शक्ति का जागरण नहीं है। वो तो एक उसका बहुत ही स्थूल रूप में कुछ प्रयास है। कोशिका के अंदर सुप्त पड़ी शक्ति के जागरण के लिए आप संकल्परत होकर के प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। रिलैक्स, रुक जाइएगा। शरीर के अंदर, इस मटेरियल बॉडी के अंदर, इस भौतिक तन के अंदर अब हम प्राणों को ठीक से मिक्स अप करेंगे ताकि ये मैटर, ये मटेरियल ना केवल एक्टिव हो जाए बल्कि प्राणवान भी हो जाए। इसका एनर्जी लेवल, प्राणा का लेवल भी बढ़ जाए। शरीर सीधा रखे हुए करेंगे हम गहरे श्वास लेने, गहरे श्वास छोड़ने की क्रिया रेगुलर फॉर 3 मिनट्स। गहरे लंबे श्वास लीजिएगा, शरीर के नस नस, नाड़ी नाड़ी में अवतरित कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए प्राण। गहरे लंबे श्वास छोड़िएगा, शरीर के अंदर से दूषित वायु को, टॉक्सिन्स को, नेगेटिविटी को निकालिए बाहर। सर को उठा दो। यानी कि देवी के स्थान के प्रति भक्ति भाव से, एक पुजारी के भाव से निरंतर सेवा में रहना।
सजग होकर के आप गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, प्राणों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एसिमिलेट कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं। गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं, शरीर के डीप डाउन से इनर्शिया को, इनएक्टिविटी को, टॉक्सिन्स को आप उखाड़ फेंक रहे हैं। जैसे घर में जमा धूल मिट्टी गंदगी और भरे डस्टबिन को आप बस उड़ेल देते हैं, एकदम से बाहर निकाल फेंकने, हटा देने के लिए प्रयास करते। इसलिए अच्छे से श्वास छोड़िए ताकि आप श्वास ले पाए अच्छे प्रकार से। स्वच्छता का कार्यक्रम अच्छे प्रकार से करें ताकि उस शक्ति का अवतरण उस शुद्ध, सात्विक, स्वच्छ, निर्मल स्थान पर और अधिक हो पाए। जहाँ पर पवित्रता है, शुचिता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, पावनता है, दोष रहितता है, दोष मुक्तता है, वहीं पर शक्ति का अवतरण होता है और अधिक मात्रा, और वहीं पर सुप्त पड़ी शक्ति का जागरण भी होता है। जो इनर्शिया, इनएक्टिविटी या दोष रोग शक्ति को दबा करके रख रहे थे, लेयर्स की तरह लेयर के ऊपर लेयर चढ़ गया था, अहंकार का, आवेशों का, रोगों का, कमजोरी का, आलस्य का, इनर्शिया का, उसको रिलीज करना, उसको हटाते चले जाना, तो शक्ति प्रकट होने लगती है, शक्ति व्यक्त हो जाती है। वो वही थी जो अव्यक्त थी, वो ही व्यक्त हो जाती है, और जो व्यक्त होती है वो ही फिर अव्यक्त हो जाती है। तो जो अव्यक्त है उसको व्यक्त करना अधिक से अधिक, यही व्यक्ति का धर्म है, यही व्यक्ति का स्वभाव है। अव्यक्त को व्यक्त करने के कारण ही हमको व्यक्ति कहा जाता है। हम व्यक्त करें उस सुप्त पड़ी शक्ति को, हम व्यक्त करें उस अनंत शाश्वत सत्ता को, हम व्यक्त करें सनातन स्वरूप। और जो टेम्परेरी फेज में काबिज हो गए हैं, इनएक्टिविटी, इनर्शिया, दोष रोग कष्ट, हटाते चले जाएं, निरंतर प्रहार करते चले जाएं। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं आप, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता चला जाता है, इनर्शिया, इनएक्टिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल घटता चला जाता है। शक्ति का जागरण और शक्ति का अवतरण और अधिक मात्रा में होता चला जाता है। शक्ति का अवतरण होता है, उसकी अपनी योजना, अपने रूपों का अवतार लेने के माध्यम से, और शक्ति का जागरण होता है हमारे अपने प्रयासों से, अपने संकल्पों से, अपनी साधना से। इसलिए अवतरण तो हो ही रहा है, करना होगा जागरण। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाहिना हाथ नॉस्ट्रिल्स पर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले आप गहरे लंबे श्वास छोड़ दीजिए और फिर लयबद्ध गति के साथ गहरे लंबे श्वास लीजिएगा। राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ दीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए,
निरंतर लयबद्ध गति के साथ इसी फ्रीक्वेंसी पर, सेम पैटर्न और सेम पेस में आप निरंतर प्राण की गति, श्वासों की गति को बना के रखें। ये शक्ति का जागरण होता कैसे है? शक्ति का रूपांतरण होता कैसे है? चेतना का जागरण होता कैसे है? सुप्त पड़ी शक्ति जगती कैसे है? ये करने से होगा। प्रैक्टिकली अभ्यास और साधना और प्रयास करने से होगा। जो चाहते हैं कि मुझे दवाई पता लग जाए, वो पुड़िया मिल जाए, मैं उसे खा लूं, मुझे कुछ ना करना पड़े, नहीं। इस नकारेपन को, इस अकर्मण्यता को, इस निष्क्रियता को, इस इनर्शिया को हावी नहीं होने देना है। इसका शासन नहीं होने देना है अपने देव स्थान पर। देवताओं का स्थान, यही वो मंदिर है। देवी की स्थली, देवी की पूजा का स्थान यही है। यही, इसी का निर्माण, इसी के अंदर स्थापना, इसी के अंदर जागरण, इसी के अंदर अवतरण। हजारों लाखों मंदिर बनाते चले जाते हैं और बनाते चले गए। विदेशी आक्रांता हड़पते चले गए, झड़पते चले गए, क्योंकि हम सुप्त अवस्था में रहते चले गए। हम जागृत और अधिक जागृत और अधिक जागृत होने की दिशा में नहीं बढ़े। तो धर्म की ध्वजा मंदिरों के बनाने से और आश्रमों की संख्या बढ़ जाने से, या बहुत सारे कथा प्रवचन करने वाले संत महात्मा या ऋषि, ज्ञानी ध्यानी, संख्याएं बढ़ जाने से मात्र नहीं होगा। हमारे देश के, हमारे समाज के एक एक बालक का साधना के ढंग से, योजनाबद्ध तरीके से जागरण और शक्ति के अवतरण के लिए प्रयासरत रहें। निरंतर करते जाइएगा। प्रयास करने से होता है, और कर्ता भाव के पीछे आप ये देख पाए, अहंकार नहीं होना चाहिए, कर्ता भाव के पीछे भी आप ये देख पाए कि जो करता है वो भी उसी की शक्ति के कारण से कर्ता बना है। हमारा तो कुछ है ही नहीं, वो ही शक्ति क्रियाशील है, कर्ता बन के कर्म में ट्रांसलेट हो रही है। उसी शक्ति का दर्शन, उसी शक्ति का जागरण और अवतरण, उसी शक्ति की साधना उपासना, जो शक्ति के साधक हैं, शक्ति की साधिकाएं हैं, वो ही दोष मुक्त होते चले जाएंगे, रोग मुक्त होते चले जाएंगे। एक ही चाह कि हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझे और अधिक शक्तिशाली बना दो। ज्ञान की शक्ति, प्राण की शक्ति, आत्मबल की शक्ति, मनोशक्ति, शारीरिक शक्ति, हर प्रकार की शक्ति की मात्रा और अधिक और अधिक हम अचीव कर पाए।
लगेगा अभी और 2 मिनट। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेके राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल से लेके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ रहे हैं। लयबद्ध गति के साथ गहरे लंबे श्वास की प्रक्रिया धैर्य पूर्वक सजग दृष्टि के साथ गहरे, अधिकतम गहरे और लयबद्ध श्वास प्रश्वास की क्रिया। ऐसी चाह के साथ कि मेरे शरीर की एक एक कोशिका पहले से और अधिक प्राणवान हो जाए, मेरे शरीर के एक एक फाइबर पहले से अधिक ऊर्जावान हो जाएं, पहले से और अधिक शक्तिशाली हो जाएं। इतनी शक्ति से तो, इतनी ऊर्जा से तो उनकी समस्याएं समाधान नहीं हो पाई। हम जान चुके, होना होगा और अधिक जागृत, और अधिक चेतन, और अधिक शक्तिशाली। देखिए, अब युद्ध का, आक्रमण का, हमलों का, कब्जे करने का टाइप बदलता चला जा रहा है विश्व में, संसार में, जगत में। आपके पास आर्मी भी है, बॉम्ब्स भी हैं, बड़े बड़े तोप भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, सब रखा हुआ है। लेकिन यदि सब मिट्टी के माधव रहेंगे, प्राणवान और चैतन्य और जागृत नहीं बने रहेंगे, तो इन माटी के पुतलों को कोई भी सेना नहीं बचा सकती जब तक ये स्वयं में जागृत, स्वयं में शक्तिशाली, स्वयं में संघर्ष रत और युद्ध रत ना हो जाए। रिलैक्स, शांत, रुक जाइएगा। एक बार पैरों को खोल लीजिए, पैरों को एक्सरसाइज करा दीजिए। कोरोना वायरस के सिनेरियो में ये सिद्ध हो चुका है कि हमलों का, युद्ध का टाइप बदल चुका है। आपका जो सुरक्षा कवच था, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी है, चाहे डिफेंसिंग सिस्टम है, सब होते हुए भी आपके इम्यूनिटी पर हमला किया गया। यानी कि सारा डिफेंसिंग सिस्टम है, आर्मी है, सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तिगत डिफेंसिव सिस्टम पे हमला करके उसको कमजोर करना। दिस इज द yet another new type of the war. जो सुप्त रहेंगे, चैतन्य रहें, युद्धरत रह करके भले ही देर से या जल्दी विजयी होंगे। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, दोनों पैरों को इस प्रकार मिलाया, हाथों से पकड़ लिया, रीढ़ को सीधा किया, ऐसे मूवमेंट कर दीजिए, चला दीजिए। कि अभी तो हम योग मात्र इसलिए कर रहे हैं कि बस हम स्वस्थ हो जाएं, ताकि दोबारा से हम इनर्शिया, इनएक्टिविटी में, लेजीनेस में, लग्जरी में, मौज मस्ती में जा सके। अभी बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे कि उनमें कुलबुलाहट है कि कब हम पार्टीज कर पाएंगे, कब हम एंजॉय कर पाएंगे, कब हम लग्जरी लाइफ को, होटल्स को, ट्रैवलिंग को, टूर्स को और लग्जरियस पार्टी को अरेंज कर पाएंगे। अभी भी चोट लगने के बाद भी, पिटाई होने के बाद भी जगने को तैयार नहीं है। गर्दन का, रीढ़ का एक्सरसाइज कर दीजिए, कंधों का एक्सरसाइज कर दीजिए।
बेंड कर दीजिए शोल्डर्स को, ऐसे स्ट्रेचिंग कर दीजिएगा, ऐसे रोटेट कर दीजिए, इसके विपरीत दिशा में चला दीजिए। शक्ति के जागरण के लिए जो प्रयासरत रहेंगे योद्धा की भांति, वो ही अपने घर परिवार को, अपने संसार को, अपने जीवन को, अपनी आने वाली जेनरेशन को बचा पाएंगे। अन्यथा एक वायरस के बाद दूसरे वायरस, इससे भी अधिक घातक, प्लान्ड, टारगेटेड, फोकस्ड और डेवलप्ड आने की पूरी संभावना है। ऐसे फिंगर्स क्रॉस कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, हैंड्स को, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, साइड रिलैक्स कर दीजिए। योग चेतना के जागरण की, अनवरत जागरण की प्रक्रिया है। ये कोई बीमारी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। रोग दोष तो हट ही जाते हैं। जैसे जैसे शक्ति जगती है, जैसे जैसे शक्ति का अवतरण और अधिक मात्रा में होता है, वहां से दुष्टता, जैसे जैसे दुर्गा रूपी शक्ति जगती है, वैसे वैसे दोष और दुष्टता, दानवता हटती जाती है, विलीन होती जाती है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट वन, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ियों के अंदर जो दोष हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनको हटा देने के लिए, क्योंकि नाड़ियों के माध्यम से ही शक्ति अवतरित होती है और नाड़ियों के माध्यम से ही शक्ति जागृत होने के बाद इस मिट्टी के माधव में प्रवाहित होती है। नाड़ियों के ऊपर विशेष रूप से कार्य करना होगा। और एक महान योगी ने तो यहां तक किया है कि शक्ति का अवतरण और शक्ति का जागरण वो ही कर पाएंगे और सह पाएंगे जिनके नाड़ियां, जिनके नर्व्स स्टील के बने हुए हैं। स्टील के माने का कहने का अर्थ है कि स्ट्रांग है, और जिनका नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम ही वीक है, उन पे कितना ही असला हो, कितना ही पैसा हो, कितने ही रुतबा हो, कितनी ही बड़ी सेना हो, कितना ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंत्री, राष्ट्रपति और सेना और अधिकारी और ऑफिसर्स, बड़े बड़े किले बना लिए, दुर्ग बना लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी बना लिया, लेकिन अंदर रहने वाला कमजोर है, अपने आप ही मरा चला जाता। ऐसे समझिए कि बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा किला, बहुत ऊंची, बहुत बहुत शक्तिशाली, लेकिन किले के अंदर रहने वाला नर्वस सिस्टम वीक, मस्कुलर सिस्टम वीक, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक, तो मिसाइल की छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही मर रहा है। नाड़ियों को हम शक्तिशाली बनाएं, नाड़ियों को दोष मुक्त बना दें, ताकि वो शक्ति और अधिक मात्रा में चैनलाइज हो जाए, प्रवाहित हो जाए। नाड़ियां शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी हैं। नाड़ी संस्थान को जिसने स्ट्रांग बना लिया, उसके बाकी सारे संस्थान, बाकी सारे सिस्टम स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और भय में रहने की जरूरत नहीं है कि हाय अभी तो कोरोना है, भविष्य में क्या होगा। ये इल विल के साथ जब तक लोग संसार में हैं, जब तक संसार में सिक विल है, इल विल है,
कैसे कब्जे करने की, रोग फैलाने की, दूसरों को जीतने की, दूसरों को दबाने की, बर्बाद करने की वृत्ति प्रयास रहेंगे। रोने से काम नहीं चलेगा, युद्ध से। और युद्ध का मतलब है तलवार लेके हथियार उठा के पहुंच जाए बॉर्डर पे या उतर जाए सेना में, वो नहीं। आप जहां हैं वहीं योद्धा के रूप में खड़े हो जाएं। आपके शरीर के आसपास, आपके कॉलोनी के आसपास, आपके घर के आसपास कहीं कोई दोष, रोग, कष्ट, सफरिंग, पॉल्यूशन, एडल्ट्रेशन आदि जैसी चीजें ना हो। और ये सब है तो इसको क्षीण करने के लिए निरंतर प्रयास, संघर्षरत। सरकार करेगी, सरकारी लोग करेंगे, सेना करेगी, सेना का काम है हमारी रक्षा करना, सेना का ही काम है हमें ऑक्सीजन देना, सेना का ही काम है हमारे लंग्स की भी रिपेयर करना, सेना का ही काम है। ऐसे कब्र में लटके हुए लोग, ऐसे अर्थी पर लेटे हुए लोग, कौन सी सेना इनकी रक्षा कर पाई? नाड़ी शोधन प्राणायाम करते चले जा रहे हैं, नाड़ियों के दोषों को क्षीण करते चले जा रहे हैं ताकि नाड़ियों के अंदर वो ईश्वरीय शक्ति और अधिक प्रवाहित होने लगे और उस प्रकाश से ये मटेरियल बॉडी और अधिक प्रकाशित हो जाए। ऋषियों की संतान का सबसे बड़ा रोग भोग में ग्रस्त रहना है। मौज आ जाए, मस्ती हो जाए, लग्जरी मिल जाए, लग्जीरियस लाइफ हो जाए, हमें कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी जगह मिल जाए, हम ऐसी जगह जाके बस जाएं, ऐसी जगह हमारा घर हो कि जो बिल्कुल सुरक्षित हो, जहां हम निश्चिंत आराम से रहें, खाएं पिएं, जहां हम निश्चिंत आराम से नाचें गाएं, मौज करें। ये जो लग्जरी को भोगने का, भोग विलासिता की जो वृत्ति त्यागियों में, तपस्वियों में, योगियों में और उनकी संतान में जो आ गई, ये है हमारा सबसे बड़ा रोग का जड़। एक रोग समाप्त होता है, दूसरा आ जाता है। एक बैड बैक्टीरियाज को खत्म किया, दूसरा आ गया। एक वायरस को समाप्त किया, अभी तो इसके रिसर्च ही चल रही है कि ये वायरस काम करता कैसे, डेवलप हुआ कैसे, इसको फाइट करना कैसे, इसके रिसर्चेस करके जान रहे हैं ये बिहेव कैसे करता है, इसको काउंटर कैसे करना है, इसे डील कैसे करना है। अभी तो एक वायरस ने ही 1.5-2 वर्ष लगा देना है और अभी आप अनुमान कीजिए, व्हाट अबाउट सम अदर मोर प्लान्ड एंड मच मोर डेवलप्ड एंड पावरफुल वायरस। तो क्या सेना काम कर पाएगी? क्या स्वास्थ्य तंत्र काम कर पाएगा? इतने बड़े देश के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को रूपांतरित होना होगा, जागृत होना होगा, चैतन्य होना होगा, शक्तिशाली बनना। और योग के यज्ञ में जो आहुति डाल रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसलिए अपने परिवार में सामूहिक रूप से योग के यज्ञ, योग के आयोजन करें। आग्रह, प्रार्थना, प्रेम पूर्वक सलाह।
जागरण और शक्ति के जागरण, शक्ति की स्थापना के लिए निरंतर संकल्पित रह करके प्रयासरत रहे। रिलैक्स, रुक जाएंगे। नाड़ी शोधन के पश्चात आप शांत, शिथिल, सहज अवस्था में अवस्थित रहें। ये जो आनंदमयी, सहज, शांति और प्रशांति की अवस्था है, आप चाहते हैं कि मैं इसी अवस्था में अवस्थित रहूं। आप चाहते हैं कि मैं नेत्र बंद करके अपने आत्म स्वरूप में गहरे उतर जाऊं। आप इच्छा करते हैं कि मैं स्वयं में और गहरे उतर जाऊं। इसी एक तरफा उतरते जाने का लाभ मौका परस्त उठाता है, चाहे वो बैक्टीरियाज हैं, चाहे वो वायरस है, चाहे वो कोई दूसरा देश है या कोई भी है। आप सजग हों। सो कॉल्ड अंदर और बाहर जैसा कुछ नहीं है। अंतर जगत और बहिर्जगत जैसा कुछ नहीं है, एक ही है। बस यही दोष है कि हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, इतने अंतर्मुखी, इतने अंतर्लीन, इतने अंतर ध्यान कि बाहर कब्जे हो गए, पता तक नहीं लग रही है। डिफेंसिव सिस्टम, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, सब होते हुए भी उनमें खुद ही अफरा तफरी मचने की जैसी स्थिति आ जाए, ऐसा प्रयास, यानी कि डिफेंसिव सिस्टम ही फेल हो जाए, ना केवल कंट्री का बल्कि कंट्री के एक एक नागरिक का, हर एक व्यक्ति का सेल्यूलर लेवल पे जो डिफेंसिव सिस्टम है उस पर अटैक हुआ है इस बार। सेल्यूलर लेवल के डिफेंसिव सिस्टम पर अटैक। जगना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। अभी हम अभ्यास में जाएंगे। शरीर सीधा रखे हुए, नेत्र बंद किए हुए, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर चल रही क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं को बिल्कुल सहज रूप से होने देने के लिए छोड़ दीजिए। और आप कुछ देर के लिए बिल्कुल निश्चिंत, तनाव मुक्त, प्रभावों से मुक्त होने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। स्वयं में अवस्थित होते जाएं। अब ये होगा कैसे? इसके लिए क्या टेक्निक, क्या साधनाएं, क्या चीजें प्रभावशाली होंगी, तो अभी हम समझ लेते हैं। इस अभ्यास को दोहराने और करने से पहले एक बार पैरों को एक्टिव कर लीजिए, हाथों को, कंधों को एक्टिव कर लीजिए, मिडिल पार्ट को ट्विस्ट कर दीजिएगा, स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा। देखिए, जरा सी देर में एक स्थिति में पड़े रहने मात्र से शरीर में स्टिफनेस आ जाती है, स्लीपिंग मोड और इनर्शिया में चला जाता है, इनएक्टिव होने लगता है। और लंबे समय तक, वर्षों तक यदि चेतना का विकास तीव्रता के साथ ना हुआ हो, तो चैतन्य ना होने के कारण से हम खतरे को भाप तक नहीं पाते हैं। जब खतरा बिल्कुल घर में आ जाता है, बिल्कुल
पड़ती है तब फिर चिल्लाना शुरू करते हैं। ये हमारा स्वभाव हो गया है जैसे। अब इस स्वभाव को, इस पैटर्न को ब्रेक ऑफ करना है। ब्रेक ऑफ कैसे होगा? हम चेतना के जिस स्तर पे हैं उस चेतना के स्तर से हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर शिफ्ट हो जाएं। और ये हायर लेवल कॉन्शियसनेस कैसे आएगा? ये आएगा जो चेतन तत्व है, जो चेतना का मूल स्रोत है, आप उससे जुड़ जाएं। चेतन होने के लिए क्या करना है? चेतना के स्रोत से जुड़ जाइए। हवा लेने के लिए, उजाला लेने के लिए क्या करना है? खिड़की को खोल दीजिए, खिड़की के सामने बैठिए। तो ठीक ऐसा ही तन, प्राण, मन, बुद्धि को चैतन्य बनाने के लिए क्या करना है? चेतना के पुंज, चेतना रूपी खिड़की आत्मदेव के सामने इन्हें रखिए। आत्म है परम आत्म का अंश, परम चेतना का अंश। और आत्म के समक्ष, आत्म के सामने, आत्म के प्रकाश को अब्सॉर्ब करने के लिए ध्यान के प्रयास अभी हम ये करेंगे। 3 मिनट्स का ये एक अभ्यास लगभग। आप शरीर को सीधा रखिएगा, रीढ़, गर्दन, सर, शरीर के तीनों भाग पृथ्वी के लंबवत, नेत्र बंद। ध्यान और अवेयरनेस जगत में हो रही खलबली, एक्टिविटीज, आवेश, आवेग, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, तनाव, परिवार, घर, गृहस्थी, समाज, दुनिया, देश, सब तरफ आप एक बार अंतः दृष्टि को ले जाइए। अंतर चेतना में सब चीजों के प्रति जो सब चल रहा है समस्त जगत में, उसके प्रति आप सेंसिटिव हो जाइए, उसके प्रति आप रिसेप्टिव और अवेयर हो जाइए। और ये जो सब चल रहा है इसके पीछे जो शक्ति है वो है विचारों की शक्ति, भावनाओं की शक्ति, योजनाओं की, कल्पनाओं की शक्ति। यानी कि इस स्थूल जगत का, इस भूत आकाश का जो स्रोत है, जो केंद्र है, वो है चित्त आकाश। चित्त में यदि इल विल आ गई तो थॉट्स इल होंगे, सिक होंगे और व्यवहार भी सिक होगा और हम चीजें सिक फैला देंगे। यही होता है सारे संसार में, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, व्यवहार, आवेग, आवेश, विकास, शिक्षा, जो कुछ भी हो रहा है सब विचारों का, भावनाओं का, संकल्पों का, सपनों का, कल्पनाओं का ट्रांसलेशन है। भूत आकाश के गर्भ में है चित्त आकाश। ये ऊर्जा रूपी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स, इमेजिनेशंस, ड्रीम्स, प्लानिंग्स। और जैसे कि स्थूल जगत भूत आकाश के पीछे है चित्त आकाश, चित्त आकाश के भी गहरे में है, उसके भी पीछे है चेद आकाश। भूत आकाश मटेरियल जगत है, ग्रॉस फॉर्म है। चित्त आकाश उसी का सबटल सूक्ष्म फॉर्म है। और चित्त आकाश को शक्ति मिलती है कंट्रोल और
रेगुलेट किया जाता है चिद आकाश के माध्यम से। तो जिनका भूत आकाश चित्त आकाश से जुड़ा है और चित्त आकाश चिद आकाश से जुड़ा है, रेगुलेट हो रहा है चिद आकाश से चित्त आकाश और भूत आकाश, कल्याणकारी होता है सूक्ष्म और स्थूल जगत। और यदि चिद आकाश यानी कि सद चित्त आनंद से रेगुलेट नहीं हो रहा है आपका चित्त आकाश, तो चित्त के आवेग आवेश भावनाएं विचार ही आपके व्यवहार में, आपके परिवार में, आपके समाज देश दुनिया में आते हैं। तो भूत आकाश से हम उसके पीछे जो सत्ता है उसके साथ युक्त हो जाए, उसके प्रति सजग हो जाए, चित्त आकाश। और चित्त आकाश को भी जो रेगुलेट और प्रभावित करने वाला है, शक्ति देने वाला है, मूल स्रोत है भूत आकाश और चित्त आकाश का, वो है चिद आकाश, द कॉन्शियस स्पेस। कॉन्शियस स्पेस में जो रहेंगे वही कॉन्शियस होते चले जाएंगे। कॉन्शियस स्पेस से जो जुड़े रहेंगे उन्हीं को कॉन्शियसनेस की मात्रा अधिक और अधिक चैनलाइज हो पाएगी। जो कॉन्शियस सत्ता से जुड़े रहते हैं, जिनकी फ्रेंडशिप हो गई है कॉन्शियस बीइंग से, उनको कॉन्शियस बीइंग का प्रकाश, उसका लाभ प्राप्त होगा। इस चिद आकाश का इटर्नल फोर्स, इटर्नल पावर आपके तन प्राण मन इंद्रियां बुद्धि को प्रकाशित कर देते हैं और अधिक चैतन्य कर देता है और अधिक शक्तिशाली बनाता है। ध्यान अपने स्वरूप से, चिद आकाश में अवस्थित चिद आनंद स्वरूप से जुड़े रहने का प्रयास है। ऋषि पतंजलि ने चैप्टर नंबर 2 सूत्र नंबर 10 में कहा भी है, ते प्रति प्रसव हे सूक्ष्म। प्रति प्रसव मीन्स जो मटेरियल जगत हमें दिख रहा है उसके पीछे शक्ति क्या है उस तक पहुंचना, और उस शक्ति के पीछे भी मूल शक्ति, मूल स्रोत क्या है उससे जुड़ना। दुनिया की चमक दमक एक्टिविटीज, उथल पुथल के पीछे उसके गहरे में जो है वहां तक पहुंचना। यानी कि जैसे प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव में हम बच्चे का जन्म लेते हुए देखते हैं, बच्चा व्यक्त होता है अव्यक्त से। प्रति प्रसव उसका ऑपोजिट है, जो व्यक्त जगत है उसके पीछे क्या शक्ति है और उस शक्ति के भी मूल में शक्ति का स्रोत क्या है, वहां तक पहुंच जाना, ये कहलाता है प्रति प्रसव। शायम के सत्र में हम प्रति प्रसव साधना यानी कि स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म की तरफ जागृत होना, चैतन्य होना, अवस्थित होना, उस अति सूक्ष्म से उस परम से युक्त हो जाना, ये हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। करते हैं सत्र का समापन।
प्रकाश की तरफ अवस्थित होना। प्रति प्रसव साधना। करेंगे इस सत्र का समापन गहरे लंबे श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए प्रणव ध्वनि ओंकार का गायन। शरीर के मन मस्तिष्क इंद्रियों के द्वारा उस सूक्ष्म और अति सूक्ष्म परम सत्ता को और उसके सभी अभिव्यक्तियों को नमस्कार, धन्यवाद।